नामांकन किए, क्या कहेंगे? मैं नामांकन किया सर, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। कहानी ये है कि मैं लगातार 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के काम करता था। भारतीय जनता पार्टी को मैं बड़ी अपने अच्छे दिल से हमने यहाँ समझ पाते हैं। पढ़ाई के टाइम से जब हमारी अवस्था इक्कीस बाईस तो उस समय में भाजपा के सदस्य बहुत विश्वास था कि भाजपा को टिकट 14 में हमारे टिकट का समय आया। हम 10 से 15 तक जिला परिषद रहे। 14 में टिकट कटा, हमारे टिकट काट के आनंद प्रताप देव को दे दिया। 19 में जब आया तो रघुवर दास जी ने उस टिकट को बेच दिया। भानु प्रताप का एक नक्सली के नाम हाथ में भेज दिया। यह नक्सल के इस पाठशाला से पढ़ा हुआ व्यक्ति को दे दिया। फिर भी हमने सबका मदद किया। 14 में अनंत प्रताप को मदद किया, 19 में भानु प्रताप साहब को मदद किया, 24 में आए। 24 में हमने जब जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष लगातार बने। और इसके बाद जब दिल्ली में मेरा नाम गया, मेरे गरीब था, मैं अपने स्टेशन पर भी सोया हूँ टिकट के टाइम और पैसे नहीं रहते थे। इसके बाद भी दिल्ली तक नाम हो गया है। और जब टिकट काटा इसके बाद हम 4 दिन तक चुप रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी ने बात नहीं करने आया। अंतिम समय में हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी को, नरेंद्र यादव जी को। इन्होंने बुला के हमारे टैलेंट को देखकर कहा कि बेटा तुम लड़ेगा। हमने कहा कि सहस लड़ेगा। और कल 10-11 बजे टिकट क्लियर हुआ है। मैं आज आनंद थाने में आपके बैंक टिकट दिया हूँ, किसी को मैं बोल नहीं पाया हूँ। और मेरी कोई रैली नहीं है और मैं रैली निकाल नहीं पाया। लेकिन हमें अफसोस की बात क्या है कि आज 40 वर्षों से जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जो इस गढ़ से लेकर उस गढ़ तक का जो ये अभियान है, मैं 8वें गर्भ का कृष्ण का बेटा हूँ। मैं कंस को और रावण को नाश करके रखूंगा। इस बात के लिए मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा 55 साल की अवस्था है, मैंने 35 वर्षों तक राजनीति किया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, उन लोगों का भी देना चाहता हूँ। आप सज्जन रहें, बढ़िया से रहें, आप सकुशल रहें। हम अनंत जी और ब्रह्मानंद जी को मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैंने त्याग दिया है। कल से समाजवादी का हमने चोला पहन लिया है और माननीय अखिलेश जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और वह नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से भी ऊंचा नेता बनेगा। और ये हुमेंद्र यादव आप भवनाथपुर जाति को लिए सींचने के लिए चाहे जैसे भी होगा काम करेंगे। मेरे पास धनबल नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे आत्मा और आत्मबल इतना मजबूत है, मेरा आत्मबल और जनबल मेरे पास इतना है कि मैं आप लोगों के विश्वास से खड़ा उतरूंगा। आप लोग हमें मदद करेंगे और निश्चित रूप से आज मेरा कारवा चला है। मैं अंतिम नामांकन किया हूँ। अगर आप लोगों को किस मुद्दा के साथ आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? मैं चुनाव मुद्दा में सबसे पहले तो यहाँ परिवारवाद, यहाँ एक ही परिवार, 2 ही परिवार के बीच में लगातार 70 वर्ष आज़ादी के 70 वर्ष के बाद, आज़ादी के अभी लोकतंत्र के बाद लगातार एक ही 2 परिवार के बीच के व्यक्ति विधायक बना है। क्षेत्र का विकास नहीं करना है। विकास करने के बाद, विधायक बनने के बाद कमीशन जरूर लेना है 10%। और तो और कुछ एक गढ़ के हमारे ऐसे लोग हैं जिनको आज विधायक तो वो लड़ रहे हैं, उनको इतना संपत्ति है, सारा कुछ है, अपने बेटे को भी फिर से निकाल के ला रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, बाबूजी, दादा, चाचा, मामा, सारे लोग करके इस परिवारवाद का और भारतीय जनता पार्टी का जो परिवारवाद है, जहाँ सबके मुख्यमंत्री का कोई बेटी, कोई बेटा, कोई पत्नी, कोई भाई कुछ लड़ रहा है, कोई भाई का भाई लड़ रहा है, सब लड़ रहा है। इस विरोध के साथ मैं आया हूँ कि मैं गरीब का बेटा हूँ। मेरे बाबूजी आज तक मेरे कभी विधायक मंत्री नहीं बने हैं। मैं अपने घर का चिराग हूँ। मैं जिला परिषद बना था सभी भवनाथपुर वादियों के सहयोग से। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने उपेंद्र चाचा जी को, अपने हमारे ऋषि भैया को। उपेंद्र चाचा जी ने हमको बीजेपी में ज्वाइन कराया था, मैं छोड़ दिया था बीच में कुछ दिन के लिए। ये लाए थे और ये जानते हैं कि हम टिकट कितने दिन के बाद, टिकट की आशा थी। आज हमें बधाइयों का तांता लगा हुआ है कि जाने दो उपेंद्र, कोई बात नहीं हुआ। तो मैं आज ओबीसी, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अकलियत और उन अखिलेश यादव के अरमान को मैं इनके ध्वस्त करना चाहता हूं। और ये जो आज आप समझते हैं कि जो मुट्ठी भर के जो लोग हैं, 10,000 भी जिनकी आबादी नहीं है, जिनका वोट नहीं है,
यानी भानु प्रताप शाही जी और आनंद प्रताप देव जी के। और ये एक कहते हैं इनका टिकट मिलता है तो ये कहते हैं कि हमें दाल है चाहे भात है चुनाव के बाद, तो हम कहें कि दाल में घी और भात में घी इस बार नहीं, इस बार रोटी में घी लगा खाना है। उमेंद्र कुमार यादव के माध्यम से चलना आगे आगे आगे। धन्यवाद। आपको आपको पूछना है। अभी तक तो आप भाजपा में रह करके जय श्री राम बोले, समाजवाद का विरोधी किए होंगे, अब क्या करें? हम अभी भी राम आधार पुरुष है पूरे देश के, राम आदर्श है पूरे हमारे सनातन धर्म के। राम को मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि माँ पिताजी को भूल जाता है। अगर राम को भूलूंगा, समाजवाद हमारा राजनीति में समाजवाद है। समाजवाद भी कहता है कि भगवान का नाम लेकर ही आगे काम करना चाहिए। एक चोरी करने भी जाता है तो चोरी करने का काम से जब जाता है तो वो भी बोलता है, भगवान का नाम लेकर जाता है कि भैया मेरा आज कार्यक्रम अच्छा हो। तो भगवान को भूलने की आवश्यकता नहीं है। राम भगवान है, सनातन के हमारे हैं। और समाजवाद हम लोग जैसे दलित पीडीएफ, पिछड़ा दलित अकलियत, जिनकी आज जनता ने नहीं कुछ किया है, जिनके लिए समाज ने कुछ नहीं किया है, जिनके लिए ये रहनुमा जितने लगातार जो जीतते आए हैं लगातार वो नहीं किया है, उनके लिए है समाजवाद चलेगा। मैंने अभी तक कमंडल की राजनीति किया था। भारतीय जनता पार्टी कमंडल की राजनीति की थी। कमंडल लेके कंठी माला लेके वही जो राम के बाद में खड़ते थे। लेकिन अब मैं मंडलवाद की राजनीति जाऊँगा, जहाँ सभी गरीब दलित जाकर उनको न्याय मिले, उनके 27% आरक्षण आगे चले, अखिलेश यादव आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। हम लोग क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे कि हम सोनापुर के लगातार 4,35,000 की आबादी, 4,52,55,000 का वोटर्स, सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बेटा ये पूरे सोनापुर विधानसभा क्षेत्र में आया है, टिकट लेके गरीब का बेटा आया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, पूरे 82 पंचायत, पूरे 502 बूथ, एक और नगर कार्य अनुमंडल का ये नगर पंचायत से 10 उनके वार्ड, हम सभी माता बहनों यहाँ से आगे आग्रह करना चाहेंगे, सभी मतदाताओं से आग्रह करना चाहेंगे, सबसे आग्रह करना यह चाहेंगे कि इस गरीब को एक बार ध्यान देकर जिताएं। और निश्चित रूप से ईमानदारी की पराकाष्ठा रहेगी। मैं ईमानदार रहूंगा। मैं कभी आपके बीच में कहना चाहता